देखिए, अभी हम 2 मीटिंग करके आए हैं, दरभंगा का और भागलपुर का, जस्ट 2 दिन पहले। इसके पहले भी हमारी कम से कम दर्जनों मीटिंग हुई है। मीटिंग में 5,000, 7,000, 10,000, गौराबराम में हम अभी मीटिंग किया, वहां 10,000 लोग आए थे। जनता, आम जनता की मांग है, जो हमारे वर्कर हैं उनकी मांग है कि हमको सीट ऐसा चाहिए जिससे कि हम लोग का इज्जत बचे। और भाजपा नेताओं का कथन है कि जहां कहीं भी विधानसभा वाइज जो लोग बैठक कर रहे हैं एनडीए का, वहां पर प्रायः हर जगहों में हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के वर्कर बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं, चाहे झंडा के साथ हो, टोपी के साथ हो, या गंजी भी बनाए हैं जिसमें हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का नाम है, चिन्ह है। और हद तो ये हुआ कि जब 22 तारीख को पिछले तारीख में जब प्रधानमंत्री का गया जी में कार्यक्रम हुआ बोध गया में, तो उस समय जितने भी बिहार में प्रधानमंत्री की मीटिंग हुई है उस सबसे ज्यादा भीड़ वहां हुई। और वहां पर हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के लोग गंजी, टोपी और पट्टा से ऐसा साबित कर दिए कि लगता था कि आधा से ज्यादा भीड़ हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का है। कहने का मतलब है कि हम वहां जनमानस में हैं। जनमानस के लोग हमको चाहते हैं कि हम बिहार विधानसभा में 2-4 सीट लेकर के नहीं रहें, हम विधानसभा में साइजेबल सीट प्राप्त करें, ताकि जो मुख्यमंत्री काल में हमने जो निर्णय लिया था उन निर्णय को इम्प्लीमेंट करावें। वो इम्प्लीमेंट कराने के लिए 2-4 विधायक से काम नहीं चलेगा। मैं नहीं मानता कि मुख्यमंत्री पद मिले हमारे लोगों को, लेकिन कोई भी एनडीए का मुख्यमंत्री हो, वहां पर अगर हम कम से कम 15, 20, 25 एमएलए के रूप में रहते हैं तो हम सारे काम को वहां करवा लेंगे। ऐसे नीतीश कुमार को हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे 35 निर्णय में लगभग 25-26 निर्णय को एन केन प्रकार ने दूसरा नाम देकर के उन्हें इम्प्लीमेंट कर दिया है। ये जनमानस की बात है। तो जनमानस में भी बात है कि जीतन मांझी को, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को साइजेबल सीट मिले। हम लोगों की ही मानना है कि हम अभी निबंधित पार्टी हैं, हम मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है। उसके लिए 2 क्राइटेरिया है। एक क्राइटेरिया है कि 6% वोट, टोटल वोट पोल का ले आवे, और दूसरा क्राइटेरिया है कि कम से कम 7-8 विधायक चुनाव जीत के चले आवे। ये है। और इस चीज को प्राप्त करने के लिए हमको कम से कम 20 सीट लड़ना चाहिए वहां, तब हम 6% वोट भी ला सकते हैं और 10, 12, 14 विधायक भी जीत सकते हैं। तो वैसी परिस्थिति में आम लोगों की मांग भी है, और मैं भी कहता हूं कि अगर हमको मान्यता प्राप्त करने के लिए एनडीए के दिल में थोड़ी भी सहानुभूति है तो हमको कम से कम वहां 20 सीट विधानसभा में दें। चल रही है, बहुत ही गरमा रही है। वोट अधिकार यात्रा हुई, अभी उसका समापन हो गया है। राहुल गांधी ने बोला, जो नीतीश कुमार, जो ऑपोजिशन है, वो कह रहा है कि नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार नहीं, वो चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार है। तो आप कैसे ऐसे बयानों को देख रहे हैं? देखिए, कहा गया है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुरद दे खितिन तैसी। इसका मतलब ये होता है कि जिसकी भावना कलुषित है वो दूसरे को कलुषित भावना से देखता है, यानी अपने को समझता है चित्तबाजी, अपने को समझता है हारा हुआ, तो दूसरे को भी समझता है कि हारा हुआ है। नीतीश कुमार 20 साल से लगातार बिहार की सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हर क्षेत्र में काम हो रहा है। जहां 700 मेगावाट बिजली मिलती थी, आज 8400 मेगावाट बिजली मिलती है। हर गांव में, हर घर में 22 घंटा, 24 घंटा बिजली मिलती है। हर गांव को पक्की सड़कों से उन्होंने जोड़ दिया है। आज तक वहां कोई कॉम्युनल राइट नहीं हुआ है। अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थोड़ी गड़बड़ाती है तो तुरंत त्वरित एक्शन होता है। और इसके कॉन्ट्ररी जो राजद की सरकार थी, उस समय जो क्रिमिनल किडनैप करके ले जाते थे, डकैती करके ले जाते थे,
उनका एक अन्य मार्ग में राजद के नेताओं के साथ बात होती थी और लोग कंप्रोमाइज कराते थे कि कुछ देर लेकर के मामला को सेटल कीजिए। आज किसी भी क्रिमिनल का हिम्मत नहीं है कि एक अन्य मार्ग में जाए, तो लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक है। वैसी परिस्थिति में कोई जो कह देता है नीतीश कुमार के बारे में, वो उनकी मानसिकता का दोष है। नीतीश कुमार बहुत सफलतापूर्वक, बहुत ठीक ढंग से आज काम कर रहे हैं। हर सेक्शन में देखिए आपने, संविदा पर रहने वाले लोगों को रेगुलराइज कर रहे हैं, टीचर की बहाली कर रहे हैं और भी बहाली है। अगला 1 करोड़ बहाली करने का उन्होंने संकल्प लिया है, कई 1 लाख बहाली कर दी। तो कैसा मुख्यमंत्री चाहिए? सिर्फ कहने वाला, झूठ बात करने वाला कि हमने ऐसा कहा तो मुख्यमंत्री ने ऐसा किया, ये तो कहने की बात है। राहुल गांधी बीजेपी आपके वोट नहीं चुराएगी, वोट के साथ आपकी जमीनें भी चुरा लेंगी, छीन लेंगी जमीनें। तो क्या बीजेपी इस तरह की कोई प्लानिंग कर रही है? क्योंकि अपोजिशन लगातार ये बात कह रहा है। अपोजिशन जो भी कह रहा है उसमें कोई तथ्य नहीं है। मेरे विधानसभा में स्टेटमेंट आया है, अनेक पब्लिक मीटिंग में हमने ये किया है कि वहां जमीन की चोरी राजद वाले लोग कर रहे हैं। जो बिहार सरकार आवास के लिए 5 डिसमिल जमीन दे रही है गरीबों को, जो बिहार सरकार 1 एकड़ जमीन सीलिंग का, भूदान का, बिहार सरकार का जमीन का परमाना दे रही है खेती करने के लिए, वो सारे जमीन पर राजद के कार्यकर्ताओं का कब्जा है। आज के दिन में यही हमने मांग किया था कि एक कमीशन बना करके एक कीजिए। वो हमारे एक अधिकारी थे जिनको व्यास जी कहते हैं, वो रेवन्यू के थे, उनको हमने ये कहा था कि साहब इसको आप देखिए, तब तक के हम मुख्यमंत्री से हट गए थे। और नहीं तो आज भी अगर होगा तो 90% पर्चा परमाना का जमीन राजद के कार्यकर्ताओं के कब्जे में है। इसलिए वो जो बात कर रहे हैं वो अपना चोरी छिपाने के लिए बात कर रहे हैं। उल्टा चोर कोतवाल के डांटे वाली बात हो रही है। अभी की जो राजनीति चल रही है, नेता आपस में गाली गलौज करते हैं। अब जब इंडिया ब्लॉक की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी की माता जी को अब्यूज किया गया, आप कैसे समझ रहे हैं कि किस तरह की पॉलिटिक्स है? एक पुराना जमाना था वो पॉलिटिक्स जो आपने देखी है, एक नया जमाना जो आपकी पॉलिटिक्स चल रही है। मैं तो समझता हूं कि राजद और कांग्रेस की कोई पॉलिटिकल राजनीतिक कार्यक्रम है ही नहीं, क्योंकि उन लोग समझ गए हैं कि नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के जोड़ी जो डबल इंजन की सरकार बिहार में है, अब इन लोगों को कुछ चलने वाला नहीं है। इन लोगों के पैर के तले की जमीन खिसक गई है, इसलिए ये लोग प्रलाप कर रहे हैं। जैसे पागलपन विक्षिप्त आदमी प्रलाप करता है, उसी प्रकार से ये लोग अब माँ की धिक्की गाली गलौज पर उतर गए हैं, जो सबसे घटिया है। राजनीति में इसका कोई महत्व नहीं है, इसकी जितना भी निंदा की जाए कम है। तो कहने का मतलब है कि हम इन लोगों से इसी बात की आशा करते थे कम से कम कि कुछ तो वचनों का मर्यादा रखें, लेकिन ये लोग अपने शब्दों की मर्यादा को भी भूल गए हैं और ये बात बिहार के जन जन के लोग समझ गए हैं। इसीलिए ये लोग यात्रा करके अपना ही कब्र को खोदने का काम किया है। आपको लगता है क्योंकि किसी इमोशनल मोमेंट है, पीएम मोदी कल इमोशनल भी हो गए थे इस पूरे मामले पर, तो कैसे देख रहे हैं? मैं तो यही कहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दुख कल व्यक्त किया, भारत के सभी महिलाएं, सभी बच्चे, सभी लोग के आंख में आंसू आ गए हैं। हम समझते थे कि भारत की जनता, बिहार की जनता खुद जवाब देने को तैयार है। वैसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री को दुखी होने की जरूरत नहीं थी। जनता उनके साथ खड़ी है और इसका करारा जवाब आगे चुनाव में देगा। लाठी डंडा और हिंसा का नहीं, बल्कि वोट से उनको ऐसा चोट मारेगा कि कांग्रेस और राजद के लोग कहीं नहीं दिखेंगे अगला इलेक्शन में। मेरी ये मानना है। राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर, उन्होंने चुनाव बीजेपी का
आप कैसे देख रहे हैं भारत जोड़ो ये यात्रा? डबल स्टैंडर्ड है। जिन राज्यों में उनकी सरकार बनी है वहां वोट चोरी नहीं हुई थी क्या? तो ये तो बात उल्टी है। जब जीत जाते हैं जहां उनका ठीक है और हार जाते हैं वहां वोट चोरी का मामला उनको समझ में आता है। तो उल्टी सोच है, उनकी खोपड़ी खत्म हो गई है। हमारा कहना यह है कि इलेक्शन कमीशन का ये सतत प्रक्रिया है कि इलेक्शन के पहले में वोटर मतदाताओं सूची का पुनरीक्षण किया जाए और ये सही भी है। आप बिहार में सोच रहे हैं, ये तो इलेक्शन कमीशन ने थोड़ा सा विलंब किया और नहीं तो 20 लाख मरे हुए आदमी का आज वोटर लिस्ट में नाम होना क्या उचित है? इसका नाम नहीं कटना चाहिए। एक कोई पागले आदमी न कहेगा कि इनका नाम नहीं कटना चाहिए। उसी प्रकार से 20-25 लाख वैसे लोग हैं जो संविधान के अनुरूप हमारे के यहाँ मतदाता सूची में नहीं है, पता नहीं है उनके माता पिता का, उनका जन्म स्थान का, और वो लोग वहाँ का मतदाता बने हुए हैं और राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। क्या जो संविधान का हवाला देने वाले लोग जो छाती में लगा के संविधान के प्रति चलते हैं, संविधान में ऐसा है कि जो दूसरा देश में जन्मा हो बिहार का और भारत का मतदाता सूची में नाम हो उसका, वैसे लोगों का नाम काटा जा रहा है जिसका बाहरी से कनेक्शन है और उसको कटना चाहिए। वैसे लोगों का नाम काटा जा रहा है जो एक जगह नहीं 3-3 जगह 4-4 जगह उनका नाम है, वैसे लोगों का नाम कटना चाहिए। तो ये तो मतदाता सूची की शुद्धिकरण हो रही है। कोई भी जनतांत्रिक मूल्य को समझने वाला आदमी इसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए था, लेकिन चूंकि गलत तरीका से उन लोग जो भी अभी पोजीशन उनका है राजनीति में, वो गलत तरीका से वो लोग प्राप्त किए हुए हैं। आप देखिएगा मतदाता सूची छन करके आएगी और उससे जो मतदान होगा हम समझते हैं कि उनका राजनीतिक अस्तित्व ही खतरा में पड़ जाएगा। ये पूरी भली भांति वो लोग समझ लिए, इसलिए वो लोग हल्ला कर रहे हैं। कह रहे हैं कि पहली बात तो हड़बड़ी में एफआईआर क्यों हो रहा है, दूसरा तेजस्वी यादव के 2 एपिक नंबर मिले थे हाल में, पवन खेड़ा के भी 2 एपिक मिले हैं, ऐसा बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्लेम किया। मतलब एक ही आदमी 2 जगह पे 2 बार वोट डाल रहा है, मतलब 2 एपिक नंबर है। ऐसा होना चाहिए क्या? ऐसा होना चाहिए, उसी को तो सुधार रहा है इलेक्शन कमीशन। अभी हाल में मालूम हुआ हमको कि पाकिस्तानी महिला लोग है उसका नाम यहाँ भारत की मतदाता सूची में है। वैसा होना चाहिए क्या? यही तो इलेक्शन कमीशन सुधार रही है और यही हम लोग भी चाहते हैं कि बाहर के जो भी आदमी हो, चाहे बांग्लादेश के हों, चाहे और दूसरे राज्य का हो, पाकिस्तान का हो, वो सब यहाँ मतदाता सूची में उसका नाम नहीं रहे, कटे, और यहाँ के विशुद्ध नागरिक जो हैं वो यहाँ के राजनीतिक भविष्य को निर्धारण करें। नहीं, लेकिन तेजस्वी और पवन खेड़ा के 2 एपिक नंबर है, दोनों बड़े नेता है ऑपोजिशन के। देख रहे हैं आम आदमी का तो अलग बात है। मेरा पहले जो मेरा जुमला था उसको आप याद कीजिए कि चोर मचावे शोर। अपने गलती किए हैं वही कह रहे हैं कि गलती हो रही है। कहाँ की बात है कि 2 वोटर लिस्ट उनका नाम से है, एपिक है, और उसको यूटिलाइज उन लोग किए हैं। उन लोगों पर तो क्रिमिनल केस होना चाहिए, लेकिन वही है कि हल्ला कर रहे हैं ताकि लोग न समझे कि केस करना चाहिए। होना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि वो दोनों एपिक जो है उस पर उन्होंने यूटिलाइज किया है वोट की नहीं किया है, ये देखना चाहिए और उसके अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए। मेरा मांग ये है। आखिरी सवाल है, वोट चोर गद्दी छोड़, ये राहुल गांधी का नया स्लोगन वो मेरा सवाल है कि भारत जोड़ो यात्रा जब उन्होंने की थी अच्छा रिस्पांस मिला कांग्रेस पार्टी को, अब वोट अधिकार यात्रा वो कर रहे हैं, आपको लगता है बिहार में भी उनको भारत जोड़ो यात्रा जैसा रिस्पांस मिलेगा? कोई रिस्पांस नहीं, कहा तो अपना कब्र खोद लिए। जो भी रही सही भावना लोगों की थी, जब वो नरेंद्र मोदी जी और उनके मां के प्रति जो अभद्र बातें कहवाई अपने मंच से, वो रही सही कांग्रेस और राजद के या महागठबंधन के लोगों के प्रति जो निष्ठा थी बिहार के मतदाताओं का, वो सब समाप्त हो गई। उन लोग का राजनीतिक वजूद मिटने वाला है, मैं ये कहता हूँ।